अभी जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ समय देखिए, ये लगभग 10 बजने वाला है, 20 मई 2026। तो ध्यान दीजिए कि निफ्टी ने आज जबरदस्त अप मूव दिया, लेकिन उसके पहले एक गैप डाउन ओपन किया। इस तरह से अगर आप देखेंगे, कुछ दिनों से रिटेलर को कंफ्यूज करने में सक्षम हुआ है निफ्टी। गैप डाउन होता है, यहाँ कंटिन्यूअस नीचे आया, फिर यहाँ देखिए रिकवर हुआ ऊपर की ओर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इससे बहुत सारे रिटेलर्स बौखला गए हैं और उन्हें लगता है कि एनालिसिस से कुछ होने वाला नहीं है। ये सत्य है कि सिर्फ एनालिसिस से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एनालिसिस और एग्जीक्यूशन के बीच में अगर गैप होगा तो इसका मतलब है ट्रेडिंग विल बी ए फेल्योर। तो अभी हम लोग बात करेंगे निफ्टी एलियट वेव एनालिसिस और जानने की कोशिश करेंगे आखिर मार्केट इस तरह से क्यों छका रहा है हमें और आगे कैसे मूव करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैं कल सुबह 6 बजे टाइमर के साथ अपलोड कर दूंगा। तो आज से कल के बीच में गिफ्ट निफ्टी किस तरह मूव करेगा मुझे मालूम नहीं है, मैं सिर्फ चार्ट की बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रेंट क्रूड ऑयल केस के बारे में बताऊंगा, जो कि मैंने एक छोटा वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा फेरबदल है। क्या है इसके बाद बात करेंगे, क्योंकि उसका इम्पैक्ट मार्केट में पड़ने वाला है। देखिए, मैंने जो एलियट वेव एनालिसिस किया था ब्रेंट क्रूड ऑयल में, उसमें थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैंने लाइव मार्केट में गल्लापति प्रदीप को ये बात शेयर किया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थोड़ा सा हो रहा है, जिसके कारण ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद मैंने लिखा था कि शायद एक अल्टरनेटिव फॉर्म इसमें है, जो मैं उनको बताने वाला हूँ। उसके बाद देखिए, मैंने वो अल्टरनेटिव यहाँ पे उसको बताया था। ये 11:55 आसपास, 11:54 के आसपास था, और जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। इस पर अभी बात करेंगे। इसके हिसाब से देखिए, दिन में ही मैंने ये बता दिया था कि ये ब्रेंट क्रूड नीचे की ओर आने वाला है, और अभी हम लोग देखेंगे कैसे ये नीचे आया, जिसके कारण मुझे ये पता चल गया था कि मार्केट को रिकवर करना है। ब्रेंट क्रूड जैसे नीचे जाएगा, इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो अब देखिए, ये लाइव चार्ट है 15 मिनट का। आप इसको ध्यान से देखिए, क्या चेंज इसमें है। यहाँ जो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये मिलकर बनाया 1, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये 2 में भी चेंज नहीं है। यहाँ से जो 3 हमने प्रोजेक्ट किया था, सोचा था कि 161.8% जो 114 के आसपास आ रहा था, उधर जाएगा मार्केट, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि जब इसको बहुत क्लोजली देखे तो ये कम्प्लेक्स मूवमेंट है, जिसके कारण कुछ मिस हुआ। देखिए, 2 जो बना, इसमें ए बी सी ये क्लियर है। इसके बाद अब इसको देखिए, यहाँ से यहाँ ये 3 है, और 3 यूजुअली जितना लंबा होता है उतना नहीं है। अभी ध्यान से सुनिए और एलियट वेव थ्योरी को याद कीजिए। इसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये बना, ठीक है। इसके बाद ये वेव 4 के कारण करेक्शन आया, ए बी एंड सी, और उसके बाद ये वेव 5 ऊपर की ओर गया। इसको, इसके फ्रैक्टल्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये दिख रहे हैं आपको। अगर 5 मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो ये आपको और क्लियरली
सभी फ्रैक्टल्स दिखेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे 5 मिनट में कन्वर्ट किए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। इसके बाद अब इसको फिर 15 मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये चार्ट थोड़ा बढ़िया से आपको दिखाई दे। इसके बाद यहाँ देखिए ये 5 हुआ। इसमें क्या चीज़ आपको ध्यान देना है, ये लर्निंग के लिए बहुत अच्छा चार्ट है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ आपने देखा ये 1 जो है ये एक लीडिंग डायगोनल बनाया, अपने अंदर छोटा जो फ्रैक्टल उसका है इंटरनल स्ट्रक्चर, ये लीडिंग डायगोनल है। इसके बाद 2 है। इसके बाद देखिए ये 3 यहाँ से यहाँ खत्म हुआ, ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर इस 1 के हाई से ऊपर हाई बना। लेकिन इसमें जो वेव 4 है, ये फिर आप देखिए ये लो है यहाँ पर इस लेवल में, ये क्या हुआ 1 के टेरिटरी में एंटर किया। ये 4 जो है इस 1 के टेरिटरी में एंटर किया। इसके बाद ये 5 बना, यानी ये यहां से यहां जो 1 2 3 4 5 इस तरह से यहां 1 बना, तो ये एक डायगोनल है। ये भी एक डायगोनल है। ये बड़ा वाला जो 1 है ये भी अपने आप में एक डायगोनल स्ट्रक्चर है। और डायगोनल के बाद यूजुअली इस तरह से जो है करेक्शन जो आता है, ये 1 कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर आपको बनना है 2। इस तरह से 2, इस 2 में देखिए फिर ए, बी और सी। बी जो है यहाँ पर एक ट्रायंगल बना, ठीक है, ये ट्रायंगल है। और उसके बाद से ये सी मैंने आपने देखा व्हाट्सएप में, यहाँ तक मैंने लकीर खींचा था क्योंकि ये जो 2 ब्लू लाइन ये कंसोलिडेशन रेंज मैंने खींच के रखा था, उस समय दिन में मुझे लग रहा था कि यहाँ तक ये सपोर्ट ले सकता है, लेकिन ये टूटा बहुत ज़बरदस्त तरीके से और नीचे आया। तो ये जो सी है अब ये नीचे इस तरह से है। अब इसको देखिए, मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगाया है 1 के शुरू और 5 के एंड में, और इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं क्लोजअप में ये 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट में एग्जैक्टली इसने सपोर्ट लिया, जो कि आज लो बना अभी तक में 100.125। और इसके बाद ये देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 100 नीचे की ओर न टूटे। अभी समय है, कल तक में क्या होगा, क्या न्यूज़ आएगा नहीं जानता हूँ। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये पूरा यहाँ से यहाँ 1, ये 2, ये 3, फिर 4, फिर 5 इस तरह होगा, या यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे कंप्लीट हो चुका है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। लेकिन इसके बाद ये जो 1 2 हुआ है और उसके बाद मार्केट को फिर ये जैसे ये खत्म होगा, सॉरी मार्केट नहीं, ये क्रूड ऑयल को ऊपर जाना होगा वेव 3 बनने के कारण। अगर सही में ऐसा होगा तो आप समझ सकते हैं कि अभी खतरा टला नहीं है। इसीलिए मैं अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आंख मूंद के पैसा डालने में विश्वास नहीं कर रहा हूं। जब 22,000 या 23,000 के आसपास मार्केट आएगा तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में आप बाय कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप ये समझ गए हैं। इसके बाद हम लोग निफ्टी के एलियट वेव एनालिसिस में आते हैं। तो ये है निफ्टी का 1 आवरली चार्ट, और इसमें एलियट वेव एनालिसिस करते हैं। जो मैं पिछले दिनों से डिस्कस कर रहा हूं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। तो ये 5 जनवरी 2026 को वेव 4 भी कंप्लीट हुआ है और वेव 4 से मार्केट को नीचे की ओर ले जा रहा है।
तो इसके लिए देखिए ये 1 2 3 4 ये यहाँ कंप्लीट है। वेव 5 का फ्रैक्टल अभी बन रहा है जो आप यहाँ देख रहे हैं। 1 2 और 3 कंप्लीट है। तो यहाँ 4 में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में चेंज करता हूँ 5 मिनट में, तो आपको पता चलेगा हम लोग क्या बात कर रहे थे। देखिए ये कल का ड्राइंग है, इधर इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। ये 4 जो है ए बी सी ऐसे देख रहे थे, लेकिन उस तरह से नहीं भी होगा। तो अब यहाँ देखिए ये लिखा हुआ था ए बी सी, ये कंप्लीट मान रहे थे। इसके बाद 1 2 3 4 5, लेकिन अब लगता है ये इस तरह से नहीं है। देखिए मार्केट के आगे जिद और ईगो पालने से नहीं होगा। हमें मार्केट को बॉस मानना होगा और मार्केट जो कह रहा है उसके हिसाब से अपने को बदलना होगा। तो इसमें देखिए क्या बन के आ रहा है। ये वेव ए, ये वेव बी, ये वेव सी, ये वेव डी, और इसके बाद जो ऊपर जा रहा है ये वेव ई। यहाँ से ट्रेंड लाइन इस तरह मैंने ड्रॉ किया है और नीचे से भी। तो अभी इसमें क्या लग रहा है कि यहाँ से यहाँ अगर देखते हैं 23,719 के आसपास जा सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है, ऐसा देखा गया है। वेव ई जो है इसके बियॉन्ड भी जा सकता है। तो ये लेवल अगर देखेंगे, आप इसको देखिए, ये लेवल जो है 23,781 अप्रॉक्स, और ये लेवल जो है 23,721। तो इन दोनों रेंज में कहीं मार्केट रेजिस्टेंस लेगा अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी। मैं बार बार कहता हूं, नथिंग इज गारंटेड इन द स्टॉक मार्केट। आपको समझना होगा मार्केट के चाल को। समझ में नहीं भी आए, अगर आप उसको हैंडल सही से करते हैं और सही से रिस्क मैनेजमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं, तो प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मार्केट में प्रोबेबिलिटी की बात होती है, गारंटी की बात कुछ भी नहीं है। तो अगर ये इस तरह से है, तो फिर हमारा ये जो वेव का सीक्वेंस है यहाँ आ जाएगा। ये 4 है, 4 के बाद ये वेव 5 नीचे आएगा। तो ये जब नीचे आएगा तो इस तरह से बनेगा, फिर अपने 5 सबवेव बनाते हुए ये नीचे उतरेगा। और ये जो है वेव 4 का ट्रायंगल, ये हमें कंफ्यूज कर रहा है, इसीलिए ये पता होने में दिक्कत हो रहा है। ये एलियट वेव ट्रायंगल वेव 4 में बना है, इस स्मॉलर 4 में, और इस तरह से। तो यहाँ अब अगर मैं अपने ट्रेड के बारे में सोचूंगा, तो यहाँ बाय को अवॉइड करूंगा। अगर शॉर्ट सेटअप मुझे मिले अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तो मैं शॉर्ट करूंगा। सिर्फ एलियट वेव या किसी भी एनालिसिस के भरोसे नहीं करूंगा। मेरा अपना स्ट्रेटेजी है। मैंने आप लोगों के लिए भी बहुत सारे स्ट्रेटेजी दिए हुए हैं, लेकिन कितने लोग सीखना चाहते हैं मुझे मालूम नहीं। नहीं तो आज के इस केस में कैप डाउन एंड बाय स्ट्रेटेजी यहाँ बहुत क्लियर था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। और ये बात सोचना कि ये नीचे नहीं गया, देखिए ये इतना जबरदस्त था कि यहाँ से सीधे यहाँ खुला। इससे बढ़िया आपको और क्या चाहिए। जब हमने कहा नीचे, तो ये इस तरह से नीचे आया। तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। अगर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं तो इतना में भी काफ़ी है। तो ये इस तरह से लग रहा है मुझे कि ये वेव 4 जो हम हम लोग पहले ए बी सी यहाँ सोच रहे थे कंप्लीट, ये यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि ए बी सी डी ई इस तरह बना रहा है। और इस लेवल के आसपास में फिर रेजिस्टेंस लेगा तो फिर नीचे आएगा। और इसमें इम्पॉर्टेंट लेवल
फिर हो जाएगा 23,500 का, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। और 23,500 के बाद आपको 23,300 का जो लेवल है वो इम्पॉर्टेंट होगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा और ट्रेड करने के पहले अपना रिस्क रिवार्ड जरूर देख लीजिएगा। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के बगैर कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया जरूर सीखे होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और सभी तरह के जेन्युइन फीडबैक के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।